वीडियो में हम बात करेंगे कोरल ड्रा टूल्स ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बताना प्रयास करेंगे कि आखिर कोरल ड्रा में टूल का प्रयोग क्या होता है, किस प्रकार से हम टूल के माध्यम से अपना काम कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप कोरल ड्रा चला रहे हैं तो कोरल ड्रा चलाते वक्त आपको टूल के बारे में ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी काम होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में वो सभी टूल के माध्यम से होता है। जैसे कि आप फोटोशॉप सीखें या फिर कोरल ड्रा सीखें या पेज मेकर सीखें या पाथ एक्सप्रेस सीखें, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप सीख रहे हैं, ग्राफिक के जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं तो उसमें आपको टूल बहुत ही मायने रखता है। टूल को आपको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप टूल का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टूल हमारा है पिक टूल है, दूसरा टूल हमारा शेप टूल है, तीसरा हमारा जूम टूल है। तो आज हम कवर करेंगे पिक टूल एंड शेप टूल। चलिए देखते हैं कि पिक टूल का काम क्या होता है। पिक टूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होगा, कोई भी इस अपने पेज के अंदर कोई शेप्स या टेक्स्ट को रखना होगा। जैसे कि हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल शेप ले लेते हैं और शेप्स में हम कोई एक कलर डाल रहे हैं। तो देखिएगा, हमने एक कलर डाल दिया। अब अगर इस शेप्स को हमें एक जगह से उठा कर दूसरी जगह करना है तो हमें पिक टूल का प्रयोग करना होता है, और पिक टूल की मदद से हम शेप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से आपको जहाँ रखना होगा वहाँ पे आप जा करके रख सकते हैं। ये पिक टूल का काम होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है शेप टूल। शेप टूल का काम क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई भी शेप लेते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल शेप ले लिया और इस रेक्टेंगल शेप्स में हमें कुछ परिवर्तन करना है। चारों गोलों को, चारों कोनों को अगर हमको इसको राउंड करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आपको शेप टूल का प्रयोग करना होगा, और शेप टूल का प्रयोग करके आप इसके कॉर्नर को इस तरह से आपको मोड़ना होगा। और जैसे राउंड करेंगे और राउंड करने के बाद आप इसको कलर भर देंगे तो देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का जो शेप था आपका वो राउंड शेप हो गया। इस तरह से आप शेप टूल की मदद से इसको राउंड शेप भी कर सकते हैं। और शेप टूल का प्रयोग आप और भी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप और भी परिवर्तन करना चाहते हैं, आपने शेप टूल ले लिया और शेप टूल लेने के बाद कन्वर्ट टू कर्व अगर आप कर देते हैं तो आप किसी भी कोने को उठा करके जहाँ इच्छा करें वहाँ पे अलग अलग परिवर्तन बेस आप इसको बना सकते हैं। ये शेप टूल का काम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है नाइफ टूल। नाइफ टूल का काम क्या होता है कि अगर आपने, जैसे कि हमने यहाँ पे एक शेप बनाया है और इस शेप्स को हमको या अगर यहाँ से काटना है, काट के हिस्सा अलग करना है, तो हम नाइफ टूल की मदद से इस शेप्स के हिस्से को काट करके यहाँ, जैसे हम पहले इसे पे क्लिक करें, दूसरे पे क्लिक करिएगा तो ये देखिए आपका जो जहाँ से आपने इसको क्रॉप किया है वो हिस्सा आपका अलग हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये हिस्सा हमारा अलग हो गया और ये हिस्सा हमारा अलग हो गया। इस तरह से राउंड जो हमारा शेप है, राउंड शेप को मुझे बीच से काटना है तो नाइफ टूल का प्रयोग करके हम क्लिक कर देंगे तो ये हिस्सा हमारा अलग हो जाएगा, दूसरा हिस्सा हमारा अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसी के अंदर आपको मिल जाता है इरेजर टूल। जैसे कि अगर मान लीजिए आप शेप के कुछ हिस्से को मिटाना चाहते हैं तो इरेजर टूल का प्रयोग कर सकते हैं आप। इरेजर टूल लेने के बाद आप यहाँ पे इरेजर का जो साइज होता है, जैसे कि हमने 1.0 mm है और हम इसको यहाँ 5 कर दे रहे हैं, और जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे शेप का हिस्सा मिट रहा है। तो इस तरह हम शेप का हिस्सा मिटा सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेगमेंट ब्रश टूल। इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पर एक शेप ले रखा है, हम इस शेप्स के हिस्से को ऐसे निकाल के बाहर करना चाहते हैं या फिर अंदर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे सेगमेंट ब्रश टूल। और यहाँ पे साइज हमारा देखिए 2 mm का है, हमने 5 mm कर लिया, और जिस तरह से हम इसको खींचेंगे इस तरह से तो देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस तरह से आप खींच करके अंदर बाहर कर सकते हैं। फिलहाल हम बाहर कर दिए हैं, अगर आपको अंदर करना होगा तो ऐसे अंदर भी आप कर सकते हैं। तो अपने शेप के कुछ हिस्से को अंदर बाहर आप कर सकते हैं, जो एक अलग डिजाइन आप दे सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट टूल्स हमारा इसके अंदर आपको मिल जाता है रॉगिंग ब्रश टूल। रॉगिंग का क्या काम होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल हमने एक कलर भर दिया, कलर भरने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ हिस्से को खुरदुरा करना है तो आप रॉगिंग ब्रश का जो यूज़ कर सकते हैं। जैसे रॉगिंग ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाता है साइज। तो साइज हमने यहाँ पे 10 कर दिया, और जैसे ही हम इस तरह से ड्रैग करेंगे इस हिस्से को पकड़ के तो देखिएगा ये खुरदुरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने शेप के हिस्से को खुरदुरा बना सकते हैं रॉगिंग ब्रश टूल की मदद से। अगला टूल इसके अंदर आपको मिल जाएगा फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का काम क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको घुमाना है तो फ्री हैंड टूल का यूज़ करिए और आप इस तरह से इसको घुमा सकते हैं। देख सकते हैं, इसलिए अगर मान लो मुझे ये घुमाना है, हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, पहले पिक टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हम फ्री हैंड का यूज़ करके ऐसे घुमा सकते हैं।
अगला ऑप्शन हमको मिल जाता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इसका क्या काम होता है, इसके माध्यम से हम जो भी टूल्स लिए हैं या फिर जो भी टूल की मदद से हमने सेव बनाया है, हमें उन सेव को मिटाना है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी सेव मिटाना होगा उसके लाइन पे हम क्लिक कर देंगे तो वो सेव हमारा मिट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मिटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूल्स है जूम टूल। जूम टूल का काम क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई सेव, जैसे कि हमने ये सेव बनाया है, हमें इस सेव को जूम करना होगा, तो हम जूम टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेव हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट बटन दबाएंगे तो सेव हमारा बड़ा होगा, राइट बटन दबाएंगे तो सेव हमारा छोटा होगा। तो इस तरह से हम जो है कोरल ड्रा के अंदर पिक टूल एंड सेव टूल एंड जूम टूल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से विजार्ड टूल एंड स्मार्ट टूल का काम किया जाता है। तो थैंक यू